बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। सबसे ज़्यादा तो ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं ये अरे ये जो ये क्या कहते हैं अरे ये अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा आरोपवादी पार्टी है, बस इसका काम है आरोप लगाना, करती कुछ नहीं है, वादे कर देती पूरे नहीं करती। आप क्या कहते हैं? तो पूरा कर रहे हैं बाबा जी, सारे काम तो पूरा कर रहे हैं बाबा जी। कौन सा काम है जो पूरा नहीं कर रहे हैं? सारे काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, हर चीज तो हो रहा है ना, सभी लोग खुशहाल है ना। जिस क्षेत्र में आप लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, क्या कभी उन गाँवों में लोगों के पास जा जाकर उनकी समस्याएं सुनी गई क्या? आदित्यनाथ जी सबके साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे। योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं? अच्छा, उनके बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस समय हर जगह देवरिया में बुलडोजर चल रहा है और वाराणसी में भी 186 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है, वो भी शमशान घाट बनाने के लिए। इसको लेकर भी सियासत काफी गर्म है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप कितना भी चंदन लगा लीजिए, गले में कुछ भी बांध लीजिए, लेकिन अगर अंतरात्मा आपकी दुखी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्या योगी जी कभी सड़क पर उतर के देखें किसी को? क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप मानते हैं कि योगी जी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव नहीं जीतते? हम भी गलत काम करेंगे, हमारे घर बुलडोजर चलेगा, आप करेंगे आपके घर भी चलेगा, वो तो सीधी बात है। आप सही काम कीजिए। जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उस मुद्दे को भटका के दूसरे मुद्दे पे क्यों ले गई, यही हम जानना चाहते हैं। किसी को आप या तो 20 रुपये खाने दीजिए, किसी को उसका पोषण युक्त खाना दीजिए। रोजगार में भी वही बात हो गई, किसी को आप 4-5 हज़ार रुपये में आप क्या कर सकते हो उसके लिए? मोदी जी का और योगी जी का एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, उसमें जात और मजहब की बात नहीं की जाती है, उसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गया है। 2027 का चुनाव नजदीक है। महज एक साल बाद यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा। क्या इस बार सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ आएगी या फिर जनता इस बार बदलाव के मूड में है? अखिलेश यादव को मौका मिलेगा या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार सत्ता में फिर से आएंगी या फिर कांग्रेस कोई नया सियासी उलटफेर करेगी? क्योंकि मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इस बार बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं सपा भी इस बार जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन क्या जनता योगी आदित्यनाथ को फिर से मौका देगी? यही जानने के लिए आज हम सीधा जनता के बीच मौजूद हैं, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी करेंगे? तो चलिए सीधे जनता से ही जानते हैं कि आखिर उसका मूड क्या है। क्या जनता बदलाव करेगी या फिर इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मौका देगी? जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद सिंह जी, अभी यूपी में योगी सरकार चल रही है पिछले 9 सालों से। 27 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर बाबा जी फिर सत्ता में आएंगे? अब देखिए, ये हम कैसे बता पाएंगे। लेकिन फिर भी आप वोट करते हैं ना, तो अभी 9 सालों से सरकार भी देख रहे हैं, सरकार सही काम कर रही है या फिर बदलाव होगा? ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9 साल से बाबा जी हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं कि बदलाव हो जाए? बढ़िया कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, कोई बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, क्या क्या बढ़िया काम किया आपकी नज़र में? बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। सबसे ज़्यादा तो ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं ये अरे ये जो ये क्या कहते हैं अरे ये गुंडई ये सब खत्म हो गया है। ये सब सबसे बढ़िया काम तो यही है। जी। बाकी बहुत सारे काम हैं, वो अपराधियों को चुन चुन के मार रहे हैं, सब बढ़िया तो हो रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा आरोपवादी पार्टी है, बस इसका काम है आरोप लगाना, करती कुछ नहीं है, वादे कर देती पूरे नहीं करती। आप क्या कहते हैं? नहीं, सारे वादे पूरे कर रहे हैं, कौन सा वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। अभी देखिए वहाँ नहाने में चले जाइए, अभी तो मैं नहा के आया हूँ परसों। इतनी बढ़िया व्यवस्था है वहाँ की, इतनी जरा सी धूल आपको बालू नहीं लग सकती वहाँ पे। सब पुआल पड़े हुए हैं, वो वाला वो बिल्कुल गुलगुल है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी तो मैं नहा के आया हूँ कल वहीं से, बहुत बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 में जनता इनका सफाया कर देगी, इस बार पीडीए की सरकार बनेगी। मुझे तो नहीं लगता है, बाकी वो ऊपर वाला जाने और वो लोग जाने, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार बदल जाएगी। जी, और भी लोगों से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 साल से योगी जी हैं, अभी बदलाव होना चाहिए या फिर इस बार अगली बार भी बाबा जी सत्ता में आएंगे? बाबा जी सत्ता में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बाबा जी सत्ता? हाल ही में अभी देखिए स्टेटमेंट आया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा आरोपवादी पार्टी है। इनके जो नेता हैं ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, काम करते नहीं, वादे करते पूरे नहीं करते। नहीं, क्यों नहीं पूरा करते? सब काम तो पूरा कर रहे हैं बाबा जी, सारे काम तो पूरा कर रहे हैं बाबा जी। कौन सा काम है जो पूरा नहीं कर रहे हैं? सारे काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, हर चीज तो हो रहा है ना, सभी लोग खुशहाल है ना। हम आप तो खुश है ना? आप खुश है ना? मैं भी खुश हूँ, सारी जनता खुश है। यानी 27 में जनता बदलाव नहीं करेगी? नहीं, बदलाव क्यों करेगी भाई? माननीय योगी जी हमेशा के लिए आए हैं ना, तो
ये भी इस बार मुख्यमंत्री आगे प्रधानमंत्री बनेगा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा, अदर का नहीं बनेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए इस बार सफाया कर देगी क्योंकि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीए जो है आपका, जो बता रहे हैं अखिलेश यादव जी पीडीए के बारे में, वो सारी देखो, सबका विकास सबका साथ, मोदी जी का और योगी जी का एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। उसमें जात और मजहब की बात नहीं की जाती है, उसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सारे को साथ लेके चलने की बात करते हैं। उसमें वो जो पीडीए वाली बात कर रहे हैं वो तो एक प्रकार से जातवाद की बात कर रहे हैं ना, वो जातवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जो योगी जी बात कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी जो बता रहे हैं पीडीए के बारे में बात कर रही हैं आप, पीडीए क्या है, सभी लोग को साथ लेके चल रहे हैं, कोई भी कास्ट हो, क्या सबका। देखिए अभी हमारे, मैं गांव की बात करता हूँ, एक ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है, मुखिया के अंडर में कम से कम 5000 जो उनके गांव के लोग होते हैं आते हैं ना, उसमें क्या जरूरी थोड़ी होता है कि एक ही कास्ट के लोगों को खाली काम किया जाएगा, सारे लोगों को काम किया जाता है। उसका मालिक तो हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा है ना, जो दे रहा है वो तो मालिक वही तो है ना। वो ये थोड़ी बोलता है कि आप वहाँ का ये कराओ, उनका ये कराओ, ये नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास, माननीय योगी जी, आदित्यनाथ जी सबके साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि और भी जितने भी हो भाई, और आगे उनको मतलब जो एक लिमिट होती है वो लिमिट पार कर दो, जिताने की माननीय योगी जी रहेंगे। अच्छा, उनके बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस समय हर जगह, देवरिया में बुलडोजर चल रहा है और वाराणसी में भी 186 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है, वो भी शमशान घाट बनाने के लिए। इसको लेकर भी सियासत काफी गर्म है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बुलडोजर के बारे में हमको नहीं पता है बहरहाल, लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधी के साथ बुलडोजर चल रहा है तो सही काम हो रहा है, इंसाफ हो रहा है ना। इंसाफी वाला काम तो है नहीं, इंसाफ कर रहे हैं माननीय योगी जी। जो गलत काम करेगा बुलडोजर चलेगा, हम भी गलत काम करेंगे हमारे घर बुलडोजर चलेगा, आप करेंगे आपके घर भी चलेगा, वो तो सीधी बात है। आप सही काम कीजिए, सही काम का सही नतीजा मिलेगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी समर्थक, कट्टर समर्थक नजर आ रहे हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा सनी नाम है। हाँ जी, सनी नाम है, सनी। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में 9 साल से भाजपा सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ सत्ता में है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोपवादी पार्टी है, यानी इनके नेता आरोप लगा रहे हैं। 27 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। आपको क्या लगता है, वापसी होगी या फिर इस बार फिर से बाबा जी आएंगे? अब ये नहीं पता हमको, लेकिन फिर भी आप कामकाज से खुश हैं कि नहीं? खुश है हम तो। 24 घंटा सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिलता आपको? अब ये तो पता नहीं मैम। तो फिर बाबा जी सत्ता में आएंगे क्यों, फिर ये भी बता दीजिए। अब जो आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस दिशा में सब बह रहे हम भी बहेंगे, अपना कोई ओपिनियन नहीं है। इसमें चल रही, इसमें होगी सरकार, ठीक है। इसमें बांटते थे पहले 5 किलो राशन कोटे से मिलता था, अब तो राशन भी नहीं मिल रहा। कहाँ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कोटेदार के घर में मिल ही नहीं रहा। आपको राशन नहीं मिल रहा, सरकार तो राशन दे रही है, अब कोटेदार नहीं दे रहा है, तो उसमें सरकार क्या करे? सरकार वही करेगा जब छानबीन करेगा तो बताएगा तब। छानबीन करती है तब भी आरोप लगता है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। जी भाई साहब, आप बताइए, ये तो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है। क्या प्रश्न? सत्ता में लगातार 9 सालों से योगी सरकार है, 27 का चुनाव आ गया है, महज 1 साल बचा है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार वापसी करेगी या इस बार अखिलेश यादव? मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, चलिए समर्थक मिल गए अखिलेश यादव के। जी बताइए, क्या मुद्दा है अखिलेश के पास? मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। अखिलेश का पूरा नकलो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा है, पूरा नकलो है, जिसमें कम से कम 45% बेरोजगारी आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, कम से कम 50 सालों को सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और मुद्दा शिक्षा की भी है। ये सरकार शिक्षा पे कम, धर्म पे ज़्यादा काम कर रही है, जो कि ज़रूरी नहीं है सबके लिए। चलिए, आपने बेरोजगारी की बात उठाई, रुकिए मैं आपको डेटा बता देती हूँ। अभी योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि 9 लाख युवाओं को नौकरी हमने उत्तर प्रदेश में दी है, इसके अलावा कम इंटरेस्ट पे हम लोन भी दे रहे हैं। अब सरकार रोजगार भी कर सकता है। उन्होंने क्या कहा कि मतलब देखिए, कहना और करना में डिफरेंट है। और वो रोजगार मतलब होता है मिनिमम वेज रेट आप किसी को दे रहे हैं तो वो खाना नहीं हो सकता। किसी को आप या तो 20 रुपये खाना दीजिए, किसी को उसका पोषण युक्त खाना दीजिए। रोजगार में भी वही बात हो गई, किसी को आप 4-5 हज़ार रुपये में आप क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ नहीं करते। एक मिनिमम वेज रेट आपको जरूरी लागू कर देना चाहिए, तब मानते हैं हम जो आपका रोजगार सही है। 9 लाख में कितने लोग रोजगार दिए हैं? सरकारी रोजगार तो दे नहीं पाए वो। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो मैं पढ़ाता भी हूँ और प्लस अभी कंपटीशन तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं इसलिए वो दर्द झलक रहा है ना युवाओं को। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, भी पेपर लीक का भी मामला सामने आता है। ये सरकार एक्चुअली पेपर लीक मामले में ही आई थी,
इनके सारी सरकार केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जैसे योगी जी वगैरह सारे लोगों का यही कहना था कि हम आएंगे भ्रष्टाचारियों को मतलब पकड़ के जेल करेंगे जो है। कितने भ्रष्टाचारी अब तक पकड़े इन लोगों को बता दें ये लोग। सबसे ज़्यादा मुद्दा इन लोगों ने शिवपाल यादव के खिलाफ खोला था। शिवपाल यादव के साथ क्या किया इन लोगों ने? अपने साथ बैठा के उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। बाकी जनता को सिर्फ यही सोचना होता है कि कौन आएगा कौन जाएगा, तय मान लीजिए यही कर लेते हैं फिर। अब अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, जितने भी माफिया थे प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है, ये सरकार का रेट। सरकार भले कह रही हो, कोई माफी बता दे, कोई सरकार किसी एक माफी बता दे। अतीक अहमद, सिर्फ अतीक अहमद ने, बाकी कोई अहमद नहीं बचा। अहमद छोड़ करके सिंह भी बहुत सारे हैं, यादव बहुत सारे थे। जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उस मुद्दे को भटका के दूसरे मुद्दे पे क्यों ले गई, यही हम जानना चाहते हैं। इनका क्या मुद्दा यही था? मुद्दा तो ये था नहीं इनका सरकार का, इसीलिए। और बहुत सारी चीज़ें, हाँ ठीक है, सड़क बिजली पानी थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार का एक काम नहीं हुआ है। महिलाओं की थोड़ा सुरक्षा की बात हुई है, फिर भी रेप रेट सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। फिर बताइए कैसी? अच्छा, सरकार तो कहती है कि अब बेटी के साथ अपराध होगा तो अगले चौराहे पर ये होगा। अगर सरकार में इतना दम था तो उन्नाव रेप केस की बेटी के साथ अगर योगी जी खड़े होते एक भी दिन जा करके, तो इस चीज़ को हम मान लेते। क्या उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल। उस बेटी को जो आइकन बनाना चाहिए थे इनको, क्या किया कुलदीप सिंह के साथ? ये कुछ नहीं। ये ऐसे ही तमाम लोगों के साथ करते हैं। सिर्फ लोकसभा विधानसभा में 403 विधायक नहीं बता सकते कि जो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता कैसे रहेगी। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता के लिए उसका दिमाग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो सरकार बिल्कुल नहीं कर पा रही है। अच्छा, एक लहर चल रही है अभी तक। मैं अपने अगर रिकॉर्ड की बात करूं, जिन लोगों से एक लहर चल रही है बाबा जी वापसी करेंगे, फिर लोगों का ये माइंडसेट क्यों नहीं बदलता? आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला युवाओं को, फिर युवाओं की पसंद भी अखिलेश यादव क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मूल मुद्दे क्या होते हैं? रोटी कपड़ा मकान, ये 1975 के आसपास लगभग लोगों को मिल गया था। फिर आएगी स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का मुद्दा 2010 के बाद आया है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा में सरकार ने बेहतर काम किया होगा तो हम मानते हैं। और जहाँ तक धर्म की बात हुई, धर्म की बात तो हमको लगता है 500 के आसपास हो गया था। ठीक है, जितना धर्म जो है सनातन धर्म में था उतना धर्म आज नहीं हो सकता। आज हमें मुद्दा चाहिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। अगर इसमें सरकार काम की हो तो ठीक है, मानते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी चंदन लगा लीजिए, गले में कुछ भी बांध लीजिए, लेकिन अगर अंतरात्मा आपकी दुखी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्या योगी जी कभी सड़क पर उतर के देखें किसी को? क्या प्रॉब्लम है कि जनता दरबार लगता है ना? जनता दरबार लगता है, उस दरबार में जाता कौन है? आप वोट मांगने जाते हैं, जनता दरबार थोड़ी वोट, आप तो द्वार जाते हैं ना, द्वार पे। फिर विधानसभा में बैठे हुए 403 विधायक सेट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश जनता क्या चाहिए? आपको घर घर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। राहुल, अगर इनकी हिम्मत हो हमारे जैसी योगी आदित्यनाथ जी की, तो राहुल गांधी जैसा एक अवैसी ही सड़क योजना कर लिए गांव जा करके, तब इनको पता चलेगा सर को क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। यानी इस बार आप फुल बदलाव के मूड में हैं? बदलाव देखिए, हम तो 2022 में भी नहीं चाहते थे इनको, इसलिए कि हमने देख लिया 5 साल में। ठीक है, अब कहीं कहीं बात यह है कि अगर आप मीडिया को अपने पक्ष में कर लीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब मीडिया मतलब कितनी मीडिया बता दीजिए आप, जैसे कितने सारे मीडिया ऐसे हैं। 70% मीडिया सिर्फ कह रही है कि सरकार ने काम सही किया है। 20 करोड़ जनता में मानता हूँ मैं 20 लाख लोग मीडिया के हैं, बाकी 19 करोड़ 80 लाख कहाँ गए? ये तो गैर जिम्मेदार आदमी है ना। ये सब जिम्मेदार आदमी से मीडिया होती है, बाकी सरकार लोग होते हैं वोटिंग करने वाले। चलिए देखिए, आपकी कंसर्न अपनी जगह समझ में आती है और लोगों से भी राय जान लेते हैं आपके पक्ष में। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस 27 में फिर पुनः योगी जी। पुनः योगी जी। देखिए भाई साहब आपके सामने ही कह रहे हैं पुनः योगी जी। इनकी बड़ी कंसर्न है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, धर्म के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, किस किस को रोजगार दे देगी? सारे लोग रोजगार ही करेंगे तो इतना तो संभव नहीं है जो सरकार दे सकती है। आप क्या करते हैं? हम माननीय विधायक जी के साथ में रहते हैं, बावन सिंह। बिल्कुल सही, आप विधायक जी के साथ रहते हैं। विधायक यही सत्ता पक्ष के विधायक ही होंगे, उन्हीं के साथ रहते होंगे। आपके विधायक जी क्या कभी क्षेत्र में उतरकर जनता की समस्याएं जानने जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। कौन से विधायक के साथ रहते हैं? बावन सिंह, विधानसभा कटरा बाजार। कटरा विधायक पवन सिंह। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप लोग वोटिंग के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, क्या कभी उन गाँवों में लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी गई क्या? जी बिल्कुल सुनी गई, और उनके प्रतिनिधि भी होते हैं। जैसे विधायक जी मान लीजिए यहाँ पे लखनऊ में रहते हैं, तो उनके प्रतिनिधि लोग रहते हैं, फ़ोन करते हैं तो सुनते हैं, करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है नहीं करते हैं। और जैसे राम मंदिर को हो गया, जो है किया है योगी जी ने, जिस तरह राम मंदिर बनवाया है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है।
और क्या जो ये ओबीसी लोग हो गए, ये लोग कांग्रेस जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिस तरह से जो है सवाल उठा रही थी, ऐसे असंभव हो सकता था। योगी जी थे तो हुआ है, नहीं होते तो नहीं होता। अच्छा, अभी आपने कहा कि अभी कल का अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब आरोपवादी हैं, सिर्फ उनका काम आरोप लगाना है। इस बार जनता पीडीए को साथ देगी, 27 में पीडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वो तो हरदम कह रहे थे कि सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी के जो उनके एक महिला है, उनके क्या नाम है, डिम्पल यादव जी, उनको जो एक आधे से ज़्यादा मुस्लिम तो उनके ऊपर पलटवार कर रहे हैं, वो तो खुद नहीं बोल पा रही हैं। वो अपनी ही महिला पे वोट के वजह से, वोट बैंक के वजह से, कि वोट उनका खिसक जाएगा, वोट बैंक खिसक जाएगा, जो अनाप शनाप सब बोलते रहते हैं। अच्छा, 27 में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है? सर विकास मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। 9 सालों में विकास नहीं हो पाया। हुआ क्यों नहीं है, हो रहा है विकास। बाकी जो है भ्रष्टाचार है, योगी जी कितना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं? विधायक लोग देखिए, जैसे विधायक लोग जो है, जो उनसे हो सकता है वो करते हैं। फिर या सिर्फ योगी जी के चेहरे पर ही जीत लेते हैं? नहीं, योगी जी के चेहरे पे नहीं है। बहुत से विधायक देखिए, बहुत से सांसद देखिए जो चुनाव हार चुके हैं। योगी जी के चेहरे पे होता तो हो सकता था जो 2024 में रिजल्ट गया था सांसद का, वो इतना नहीं जाता, वो पूरा 80 की 80 सीट जाती, तब मैं मानता कि योगी जी के चेहरे पे हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि योगी जी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव नहीं जीतते?